सद्गुरु अनंत पुकार भक्ति सूत्र वैदिक परंपरा। भक्ति सूत्र वैदिक परंपरा में से यहाँ सिर्फ भक्ति सूत्र को लिया गया है और भक्ति सूत्र का ही वर्णन किया गया है, जैसे गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, भातृभक्ति आदि सभी भक्ति को शामिल किया गया है इस भक्ति सूत्र वैदिक परंपरा में। भक्ति सूत्र वैदिक परंपरा एक युग परिवर्तन है, एक नए युग का आरंभ है, एक नया शुभारंभ है, एक नई विधा है, एक नई दिशा है, एक नया कदम है, एक नई राह है। यहाँ भक्ति की नाव पर बैठकर चलने का आमंत्रण है, एक हृदयपूर्वक स्नेहपूर्ण आमंत्रण है, स्नेहपूर्ण निमंत्रण है। यही भक्ति सूत्र वैदिक परंपरा की एक नई शुरुआत है। आज के इस आधुनिक युग में, आज की इस सदी में, जहाँ मानव जाति की भीषण त्रासदी हो रही है और पूरी मनुष्य जाति पतन के गर्त में जा चुकी है, आज का मानव इस चकाचौंध में खो गया है, पूरी तरह से खो गया है और मनुष्यता इस घोर अंधकार में प्रवेश कर चुकी है। आज के इस परिवेश में जहाँ सब कुछ बदल चुका है और हर एक चीज़ की परिभाषा बदल चुकी है, हर चीज़ के मायने बदल चुके हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा है। आज के इस घोर कलयुग में सब कुछ खो गया है, यहाँ तक कि मनुष्यता खो गई है, प्रेम खो गया है, सम्मान खो गया है, जीवन खो गया है, प्रकृति खो गई है, संवेदनशीलता खो गई है। हर इंसान अपने मूल स्वभाव को खो दिया है। यहाँ हर कीमती और बहुमूल्य चीज खो गई है। सबसे बड़ी पीड़ा और दुख की बात तो ये है कि मनुष्य होते हुए भी मनुष्यता खो गई है। मनुष्य के जीवन का आधार ही खो गया है और उसके जीवन का केंद्र खो गया है। उसकी प्राण ऊर्जा ही पूरी तरह से सूख कर समाप्त हो गई है। प्राणों में जो शक्ति का संचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। किसी के भीतर कोई सकारात्मक ऊर्जा बची ही नहीं है। हर मनुष्य प्लास्टिक के भांति हो गया है, बिल्कुल प्लास्टिक हो गया है, बिल्कुल बनावटी जीवन जी रहा है। सभी का जीवन एक दिखावा हो गया है। हर व्यक्ति के जीवन शैली बिल्कुल रोबोट की तरह हो गई है। भीतर कोई भावना नहीं बची, कोई जज्बात नहीं बचा, सब कुछ यंत्रवत हो गया है। मनुष्य जाति का बिल्कुल मशीनीकरण हो चुका है। हर व्यक्ति मशीन जैसा हो गया है। हर मनुष्य लगभग अपने जीवन का अर्थ ही भूल गया है कि वो क्यों आया था, क्या कर रहा है, क्या उद्देश्य है, इस जीवन का क्या मूल्य है, क्या कारण है, सब कुछ भूल गया है। हर व्यक्ति अपने प्राकृतिक स्वभाव से बहुत दूर जा चुका है। उसकी नेचुरलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ऐसा करते करते वो स्वयं को खो दिया है, स्वयं के अस्तित्व को खो दिया है। यहाँ हर मनुष्य पाषाण हो गया है, बिल्कुल कठोर हो गया है, हृदय पत्थर के हो गए हैं, पत्थर का बन चुका है। अब तो मनोवैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि मनुष्य का मन कई खंड में विभाजित हो गया है, बंट गया है, जिसके कारण मन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। मन ही हर समस्या की मूल जड़ है। मेन कारण तो मन ही है। मन एक स्टोर हाउस है। मनुष्य का मन ही एक कबाड़ खाना है।
जो मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, जहाँ कई तरह के विचार रहते हैं। अक्सर मनुष्य अपने ही विचारों से अत्यधिक परेशान रहता है, लेकिन मन ही चमत्कार है, क्योंकि मन से ही सब कुछ है। इसलिए मन से ही मित्रता करना है। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन से जुड़ते हैं, तो मन को हम गहराई से समझने लगते हैं, क्योंकि अगर मन न होता तो मन के पार कैसे जाते। तो हमें अपने मन को समझना होगा और उसके लिए ध्यान जरूरी है। हम ध्यान से ही अपने मन को समझ सकते हैं। बिना मेडिटेशन के हम अपने मन को कभी भी नहीं समझ सकते। जब हम अपने मन को ध्यान से जोड़ते हैं तो हमारा मन पॉजिटिव होने लगता है, सकारात्मक होने लगता है। अब वो समय आ गया है जहां मनुष्य जाति के जीवन में बदलाव की जरूरत है, एक परिवर्तन की जरूरत है। अब हर मनुष्य को खुद को बदलना चाहिए, बदलना होगा और स्वयं की खोज करनी चाहिए, खोजना चाहिए स्वयं को। हर इंसान को अपने भीतर एक नई मनुष्यता को जन्म देना है। मनुष्य होकर सही अर्थों में मनुष्यता के मूल्य को पहचानना ही मानव जीवन में आने की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले एक अच्छी मनुष्यता खड़ी करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जब अच्छी मनुष्यता खड़ी हो जाएगी तो उसके साथ सब कुछ आ जाएगा। हमारे समाज में एक अच्छी मनुष्यता खड़ी करने के लिए सबसे पहले आप सभी को अपने प्राकृतिक स्वभाव में आना होगा, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव ही प्राकृतिक है। एक प्राकृतिक स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति आनंदपूर्ण होता है। उसके जीवन में हंसी, खुशी और मस्ती का फव्वारा फूटता है और उस व्यक्ति का जीवन हर्षोल्लास से भर जाता है। वो व्यक्ति हर पल उमंगित रहता है। उसके भीतर सकारात्मक तरंगे पैदा होती रहती हैं और उसके जीवन में एक रसधार बहने लगती है और वो पहले से ज़्यादा प्रेमपूर्ण होने लगता है। उसके चारों ओर प्रेम की ऊर्जा बरसने लगती है और वो प्रेम से भर जाता है। उसका रोम रोम प्रेम से भर जाता है। जब भीतर प्रेम की बाढ़ आ जाती है तो वही बाढ़ भक्ति का रूप ले लेती है। प्रेम की पराकाष्ठा है भक्ति। फिर उसी भक्ति में परम खजाना है और भीतर की संपदा है। फिर उसी भक्ति में मनुष्य के भीतर का सम्राट जन्म लेता है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में भक्ति तो कोसों दूर है। यहाँ प्रेम तक पूरी तरह से खत्म हो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जबकि प्रेम हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए प्रेम का भराव जरूरी है। प्रेम से आत्मा को भोजन मिलता है, प्रेम से आत्मा की खिलावट होती है, प्रेम हमारी आत्मा को निखारता है। आज का मनुष्य हर रिश्तों और हर चीज में हिसाबी हो गया है। वो प्रेम में भी अपना हिसाब लगाता है। जैसे माँ बाप को प्रेम करता है, भाई बहनों को प्रेम करता है, पति पत्नी को प्रेम करता है, तो भी मन को दौड़ाता है और हिसाब रखता है कि कितना प्रेम किया जाए, कितना प्रेम करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। जबकि देखा जाए तो जहाँ प्रेम है फिर वहाँ हिसाब कैसा,
प्रेम कोई व्यापार तो नहीं है कि उसकी कीमत लगाओ। और इसी कारण से तुम अपनी आत्मा से कट जाते हो और भीतर से दीन, हीन, दुर्बल और दरिद्र हो जाते हो। तुम आत्मा से भिखारी हो जाते हो, भिखमंगों जैसे हो जाते हो। ठीक इसी तरह से मन का भोजन ध्यान है। जब तुम ध्यान करते हो तो मन स्वस्थ होता है और हम संतुलित होकर जीवन जीते हैं। ध्यान हमारे मन को निर्मल करता है और हमारे विचारों को शुद्ध करता है। प्रेम का बहाव भी शुद्ध होकर बहता है। ध्यान करने से भीतर एक इनर हार्मनी क्रिएट होता है और हम भीतर से बैलेंस होकर स्थिर हो जाते हैं। हम संतुलित हो जाते हैं। हम पहले से ज़्यादा सृजनात्मक हो जाते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है भक्ति सूत्र वैदिक परंपरा की, जो कि अज्ञात से ही उतरा था। ब्रह्मांड से इस अज्ञात ऊर्जा की निरंतर बरसात हो रही थी और अस्तित्वगत महारास भी चल रहा था। अस्तित्व हमको हर रूप में और हर तरह से समझा रहा था, कभी महारास करके तो कभी दिव्य सत्ता के रूप में शरीर में आवागमन करके। दिव्य सत्ताएं शरीर में आती जाती थी। ऐसा लगता था कि ये अस्तित्व की ही आवाज़ थी जो निरंतर मेरे कानों में गूंजती रहती थी और अंतरात्मा से भी एक आवाज़ उठ रही थी। ऐसा लगता था कि ये अस्तित्व हमसे कुछ नया करवाना चाहता है, हमें माध्यम बनाना चाहता है। एक आवाज़ जो भक्ति 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 की गूंज करती थी। अस्तित्व हमारे माध्यम से इस आधुनिक युग में कोई नई दिशा देना चाहता है, कोई नई विधा शुरू करवाना चाहता है। अस्तित्व की भी शायद यही मर्जी है, जिसने हमारे हृदय में जन्म लिया और हमारी आत्मा में उतरकर एक नए युग का आरंभ किया, जो कि इतिहास बनकर युग परिवर्तन होने जा रहा है। कोई परम दिव्य चेतना जो हमारे शरीर में आविष्ट होकर हमसे कई बार भीतर से कुछ कहना चाह रही हो, कुछ करवाना चाह रही हो, कुछ समझाना चाह रही हो। पर ये बात समझने में हमें पूरे 3 वर्ष लग गए और सारे दिव्य सत्ताओं का खेल चलता रहा। इन 3 वर्षों में सारी दिव्य सत्ताओं ने हर रूप में हमें कोई न कोई संदेश दिया और कोई न कोई संदेश देते रहे और हम समाधिस्थ होकर उस संदेश को प्रेम पूर्ण भाव से ग्रहण करते रहे। यहीं से शुरू हुआ सद्गुरु अनंत पुकार की भक्ति सूत्र की नई विधा, जो गुरु शिष्य परंपरा वैदिक युगों की देन रही है। एक संबुद्ध सद्गुरु की पुकार, सद्गुरु अनंत पुकार भक्ति सूत्र वैदिक परंपरा के नाम से अवतरित हुआ, जहाँ पर भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण भाव और प्रेम भाव की विशेषता को शामिल किया गया है। अस्तित्व हर तरह से कुछ नए के लिए तैयारी करवा रहा था, हमको राजी करवा रहा था। धीरे धीरे हमें ये एहसास होने लगा कि जितने सारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र थे, वो सब ऋषि मुनियों के अज्ञात से उतरी हुई संपदा है। हमारे ऊपर भी इस अनंत प्रभु की कृपा की बरसात हुई, जिसके कारण हम इस भक्ति सूत्र को ध्यान के साथ शामिल कर पाए। बार बार भक्ति की पुकार हमारे आत्मा में उठने लगी और फिर इस धरती पर
भक्ति सूत्र की गंगा को बहाया गया। मानो हमारी आत्मा को किसी ने पूरे प्राणों से खींच लिया हो और हमारे रोम रोम में भक्ति की गंगा बहने लगी। आत्मा भक्ति में डूब गई, हृदय भक्ति में रम गया, रोम रोम रंग गया, भक्ति के रस में रसमग्न हो गया। पूरे प्राणों में भक्ति की झंकार होने लगी। ये धरती और आकाश सब कुछ भक्ति में दिखने लगा। उस वक्त ऐसा लगा कि हम भक्ति के समुंदर में डूब गए हों। एक बाढ़ आ गई जहाँ सब कुछ भक्ति में हो गया। कण कण में भक्ति ही भक्ति दिखाई पड़ने लगी। ऐसा लगा कि पूरा अस्तित्व भक्ति में हो गया हो। हमारे जैसे ज्ञान मार्गी के लिए, जिसकी यात्रा ही ज्ञान मार्ग से हुई है, हमारी पूरी साधना ही ज्ञान मार्गी रही है, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही अद्भुत था और उतना ही चुनौतीपूर्ण, उतना ही चैलेंजिंग और अथाह साहस से भरा हुआ कदम था। क्योंकि ज्ञान मार्ग बहुत ही दुर्गम और कठिन मार्ग है। बहुत ही भीषण कंकड़ और पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़नी पड़ी, बहुत ही छेनी हथौड़ी चलानी पड़ी। ज्ञान मार्ग जितना ही कठिन और दुर्गम है, भक्ति मार्ग उतना ही सहज और मधुर है। पीड़ा दोनों में ही है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान मार्ग की पीड़ा अत्यधिक चुनौतियों से भरी है, जोखिम से भरी है ये राहें। ज्ञान मार्ग चुनौती से पटा पड़ा है और भक्ति मार्ग की पीड़ा भी मधुर है। एक मीठी मीठी विरह की पीड़ा होती रहती है भक्ति मार्ग में। इसलिए भक्त का भगवान बड़ी ही सहजता से हो जाता है। सिर्फ भक्ति में पहुंच जाओ तो सब कुछ पा जाओगे। आज के इस आधुनिक युग में भक्ति मार्ग ही सहज मार्ग है। भक्ति मार्ग से बहुत ही आसानी और सुगमता से आध्यात्म की यात्रा की जा सकती है। भक्ति भाव से हम सहजता से ध्यान की गहराई में डूब सकते हैं। यही सद्गुरु की अनंत पुकार है। यही भक्ति के नए युग का आरंभ है। यही नया प्रारंभ है। यही नया शुभारंभ है। यही एक युग परिवर्तन है। यही भक्ति सूत्र वैदिक परंपरा है। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।